ओम नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, आज मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है ये आपके जीवन की दिशा बदल दे। कई लोग ऐसे हैं जो बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं। किसी के सिर पर कर्ज है, किसी का व्यापार बंद पड़ा है, किसी के घर में बीमारी है, किसी की बेटी की शादी रुकी हुई है और कोई रात भर जागकर बस यही सोचता है कि हे महादेव, आखिर मेरी सुनवाई कब होगी। लेकिन सुन लो, अधिक मास का पहला सोमवार साधारण सोमवार नहीं होता। ये वो दिन होता है जब भोलेनाथ अपने भक्तों के दुखों का हिसाब बदल देते हैं। जो इंसान पूरे मन से इस दिन शिवजी को पुकार ले, उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खुल जाते हैं। आज की कथा, आज का सत्संग और अंत में जो कर्ज मुक्ति का रहस्यमयी उपाय मैं बताऊंगा। अगर आपने श्रद्धा से कर लिया तो महादेव रास्ते ऐसे खोलेंगे जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। गरीब किसान और महादेव की कृपा। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। दिन रात मेहनत करता, लेकिन घर में हमेशा तंगी रहती। धीरे धीरे कर्ज इतना बढ़ गया कि सूदखोर रोज दरवाजे पर आने लगे। एक दिन उसकी छोटी बेटी बोली, बाबा, क्या हम इतने गरीब हैं कि भगवान भी हमारी नहीं सुनते। उस बच्ची की बात सुनकर किसान रात भर रोता रहा। सुबह गांव के मंदिर गया और शिवलिंग से लिपटकर बोला, महादेव, अब या तो मुझे उठा लो या मेरा जीवन बदल दो। वो दिन अधिक मास का पहला सोमवार था। मंदिर में बैठे एक संत ने कहा, बेटा, आज के दिन अगर सच्चे मन से शिव का नाम ले लिया जाए तो महादेव खाली हाथ नहीं लौटाते। संत ने किसान को एक छोटा सा उपाय बताया। किसान ने पूरी श्रद्धा से वो उपाय किया और भाइयों बहनों, धीरे धीरे चमत्कार शुरू हुआ। जिस खेत में वर्षों से फसल नहीं हुई, वहां हरियाली आने लगी। जिस आदमी को लोग अपशकुनी कहते थे, उसी के घर खुशियां लौट आई। क्यों? क्योंकि महादेव देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। जिस घर में शिव का नाम गूंजता है, वहां दुख ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। महादेव परीक्षा लेते हैं लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते। जब इंसान हर दरवाजे से हार जाता है, तब शिवजी का दरबार खुलता है। मां की पुकार। एक विधवा मां थी। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। बेटा बीमार पड़ा था। डॉक्टर ने कहा, इलाज के लिए पैसे चाहिए। मां पूरी रात रोती रही। अगले दिन अधिक मास का सोमवार था। वो मंदिर गई और शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाकर बोली, भोलेनाथ, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, कहते हैं जिसके पास सच्चा विश्वास हो उसके पास सब कुछ होता है। उसी शाम गांव का एक आदमी उनके घर आया और बोला, बहन, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मन हुआ कि ये पैसे तुम्हें दे दूं। देखा आपने, महादेव इंसानों के रूप में भी मदद भेजते हैं। अगर आप भी महादेव पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव। और जो भी इस समय कर्ज, परेशानी, बीमारी या दुख से गुजर रहा है, महादेव उसके जीवन में प्रकाश करें। कर्ज क्यों बढ़ता है? कई बार इंसान मेहनत बहुत करता है लेकिन पैसा रुकता नहीं, आता है और चला जाता है। घर में क्लेश बढ़ता है। कारण क्या है? कारण है नकारात्मक ऊर्जा और भगवान से दूरी। जब घर में पूजा बंद हो जाती है, जब मन में क्रोध भर जाता है, जब इंसान अहंकार में आ जाता है, तब लक्ष्मी भी धीरे धीरे दूर होने लगती है। लेकिन अधिक मास का सोमवार जीवन बदलने का अवसर लेकर आता है। कर्ज मुक्ति रहस्यमय उपाय। उपाय शुरू करने से पहले इस उपाय को मजाक में मत करना, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना। कर्ज मुक्ति उपाय। 18 मई सोमवार सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहन ले, फिर शिव मंदिर जाएं। अपने साथ ले जाएं एक बेलपत्र, 7 साबुत काली मिर्च, थोड़ा सा कच्चा दूध और एक दीपक। अब शिवलिंग पर पहले जल चढ़ाएं,
फिर कच्चा दूध अर्पित करें। उसके बाद बेलपत्र पर अपनी मनोकामना बोलते हुए 7 काली मिर्च रख दें और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दें। फिर दीपक जलाकर धीरे धीरे 108 बार बोलें, ओम ऋन्मुक्तेश्वराय नमः। कहते हैं जो भक्त अधिक मास के पहले सोमवार को ये उपाय सच्चे मन से करता है, महादेव उसके कर्ज उतरने के रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं। रुका पैसा वापस आने लगता है और घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भाइयों और बहनों, जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, अगर आपके सिर पर महादेव का हाथ है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस विश्वास मत टूटने देना, क्योंकि जिस दिन इंसान का विश्वास टूटता है उस दिन वो अंदर से हार जाता है, और जिस दिन इंसान हर हर महादेव बोलकर खड़ा हो जाता है उस दिन किस्मत भी झुक जाती है। अगर आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, महादेव के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री महाकाल। महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें।